समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात कल जो अभिभावक और शिक्षकों की जो मीटिंग बुलाई गई है, बड़ा विभाग बहुत बढ़िया प्रोमो बनाकर अपने वेबसाइट पर, अपने साइट पर सब जगह प्रचारित किया है। लेकिन एक सवाल है, क्या आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं सरकार के स्कूल में, क्या उनके पिताजी जो आप जो बनाए हैं इतना खूबसूरत, जो हम कार्यक्रम की शुरुआत में दर्शकों को दिखाए हैं, क्या उनके पास इसको देखने का संसाधन है क्या? या फिर जिस तरीके से आप इसको प्रचारित कर रहे हैं, क्या उस प्रचार की समझ वाले गार्जियन आपके यहाँ हैं क्या? बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। एकदम कॉन्वेंट स्कूल की तरह आपने इस कंसेप्ट को लिया है कि शिक्षक और अभिभावक के बीच संवाद होगा इस ठंडा में, जबकि बिहार के अधिकांश जगहों पर स्कूल को बंद कर दिया गया है कड़ाके की ठंड की वजह। पटना भी बंद है, और उस बंद के बावजूद शिक्षक जाएंगे स्कूल, वहाँ अभिभावक आएंगे, अभिभावक और शिक्षकों के साथ संवाद होगा, जबकि 90% शिक्षक आपका छुट्टी में चला गया है घूमने के लिए। 20,000 जो बचा हुआ है ट्रेनिंग में है, और बाकी जो लोग शिक्षक हैं वो छुट्टी में बाहर चले गए हैं। जो बिहार अलग राज्यों से जो लगभग 60-70 हज़ार शिक्षक शिक्षिका को बहाल किए हैं यूपी वाले, वो तो सबसे पहले किसी न किसी तरीके से छुट्टी लेकर निकल चुके हैं। अब जरा उसको खोजिए ना कि वो कहाँ है, और उस स्थिति के लिए कितना कसमकस स्कूल में मचा है, कितना मल युद्ध हुआ है। जरा विभाग को पता करना चाहिए कि कितना कसमकस छुट्टी 24-25 से है, 24 से 25 से, लेकिन उससे पहले से ही कितना जगह कितना शिक्षक शिक्षिका छुट्टी लेकर निकल गई है। जरा उसको पता कर लीजिए। बाकी अभी ट्रेनिंग में है, और फिर ट्रेनिंग छुट्टी के बाद लोग जाएंगे। तो ये जो संवाद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रा ये समझिए कि आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं सरकारी स्कूल में, जो हालात बना लिए आज के तारीख में, जो परिवार वाला अगर महीना में 2-4 हज़ार रुपया 5,000 रुपया कमाता है ना, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। आप सर्वे करा लीजिए, आपके स्कूल में वही बच्चा पढ़ने आता है जिसको पढ़ने से कोई वास्ता नहीं है। सच कहिए तो कुछ टैलेंटेड बच्चे आ जाते हैं जिसके गार्जियन के पास दूसरा कोई संसाधन नहीं है, स्कूल का फीस और टीचर का फीस देने की स्थिति में नहीं है, तो वो आ जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि लोअर मिडिल क्लास भी कहिए, जिसके पास 2-4-10 कट्ठा जमीन अगर है, उसका बच्चा तो नहीं है जा रहा है। आपके स्कूल में वही बच्चा आ रहा है जो दोपहर बाद बकरी चराने के लिए चल जाता है, दोपहर बाद माँ के साथ जो है सो धन कटनी में चल जाता है, गेहूँ कटनी में चल जाता है, पर्व के समय में मेला में बैलून बेचने चल जाता है। जरा पता तो करिए कि किस इकोनॉमिक ग्रुप के लोग जो है सो आपके यहाँ बच्चों को भेजते हैं। तभी आपको इस तरीके का अभिभावक और बच्चों के बीच संवाद करने से शिक्षकों के बीच संवाद का कोई मतलब रहेगा। हालात यही है सर, इसके आप ये कर लीजिए। और वो भी प्राइमरी में तो मिल जाएगा, प्राइमरी के बाद तो फिर बात ही मत करिए। मिडिल और हाई, और उसके जो हाई है 12th वाला सब, वहाँ तो स्कूल तो बच्चा आता ही नहीं है। जांच करा लीजिए। उसके लिए सिर्फ शिक्षक जिम्मेवार नहीं है, आप भी जिम्मेवार हैं। अब 9 गो कमरा है, 23 को 24 को शिक्षक है, क्या करे? बैठ के दिन भर मोबाइल खेलते रहता है। सारे विषय के सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, कहीं कहीं एक एक विषय के 3-3 टीचर हैं। कहा गया था कि भाई तबादला हुआ है तो उसको हर जिले में जो है सो जिला के शिक्षा पदाधिकारी उसको व्यवस्थित करेंगे, कहीं व्यवस्थित नहीं हुआ। यही सच्चाई है, हर जगह इस तरीके की चीजें चल रही हैं। तो कौन अपने बच्चे को भेजेगा? और आपके कहने के बावजूद भी कोचिंग पीरियड जो है उसी स्कूल के समय में कोचिंग चलता है, कहीं कोई बंदी नहीं है। ठीक जिस समय में स्कूल का पढ़ाई होता है उस समय में बच्चा कोचिंग पढ़ता रहता है।
के पाठक के समय में हाई कोर्ट जिस वजह से भी स्टे लगाई हो, सरकार ने उस स्टे को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं गई या फिर डबल बेंच में अपील करें कि देखिए क्या स्थिति है। और 75% अटेंडेंस वाली बात भी खत्म हो गई। कोई बच्चा नहीं, सबका अटेंडेंस मास्टर साहब बना रहे हैं, चाहे इसके लिए पैसा काहे नहीं ले, पैसा ले रहे हैं, खुश है, गार्जियनों खुश है, चलिए बेटा मेरा कोटा में ट्रेनिंग कर पढ़ रहा है, कोई दिल्ली में कोचिंग कर रहा है, मास्टर साहब जो लेना है दीजिए, हमारा बेटा को फॉर्म भरा दीजिए। 90% यही स्थिति है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का, क्योंकि आपके पास सभी विषय का टीचर नहीं है, और जो टीचर है भी उसको इतनी क्षमता नहीं है कि इंटरमीडिएट का फिजिक्स और मैथ पढ़ा दे। बड़े बड़े मियाँ का हालत ख़राब हो जाएगा, तो ये सब 30,000 या 40,000 से क्या होने वाला है। तो आपका वहाँ यही है, वहाँ अभिभावक के आने का सवाल ही नहीं है। और अभिभावक का स्कूल से कोई सेंटिमेंट जुड़ा रहेगा तब ना। यहाँ तो बहुत ऐसा हेड मास्टर है जो नया शिक्षक गया, कहा कि गांव में जाने की जरूरत नहीं है, गांव के लोगों को इन्वॉल्व करिएगा तो पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी इस मानसिकता के भी टीचर हैं कि अभिभावक से कोई रिश्ता नहीं रखना है, जो आया पढ़ने के लिए पढ़ाओ और जाओ। तो कई तरह की चीज़ें हैं, कई तरह के फोर्सेज हैं जो आप अगर अध्ययन कराइएगा स्कूलों का, जब आप इस पर चर्चा कराइएगा तो आपको समझ में आएगी कि ज़मीनी हकीकत क्या है, किस स्तर पर ये चीज़ें चल रही हैं। नहीं तो ठीक है, अच्छा है, कल कई स्कूलों से आपको वीडियो भी आ जाएगा। बहुत होशियार हेड मास्टर सब लोग हैं, वीडियो बना के भेज भी देंगे, आप अपने पोर्टल पर लगा भी लीजिएगा कि अभिभावक और शिक्षकों के बीच संवाद हुआ है। लेकिन उस संवाद का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि जिसको स्कूल जाना चाहिए था, आपके स्कूल से जिसका लगाव होना चाहिए था, वो नहीं है। हम लोग भी सरकारी के स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन हम लोग का बेटा सरकारी स्कूल झांका भी नहीं है, देखा भी नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूल की जो स्थिति है अब किसी से छुपी हुई नहीं है। हम लोग के ज़माने में सर ऐसा नहीं था कि हम लोग के समय में तो प्राइवेट स्कूल का उदय होना शुरू हो गया था। भले प्राइमरी स्कूल में लोग प्राइवेट स्कूल में चल जाता था, मिडिल और हाई स्कूल तो पढ़ता था सरकारी स्कूल में, लेकिन अब तो वो भी स्थिति नहीं है। तो पूरी सरकारी स्थिति कह दीजिए कि आपके बच्चों का जो टॉपर सब है ना, जरा पता कर लीजिए कि कितना दिन आपके स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, आप ही के बोर्ड से जो टॉपर है। तो इस तरीके का की मीटिंग से भले आप अपने वेबसाइट पर, अपने सोशल पेज पर, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर दिखाइए कि बिहार में बच्चों का अभिभावक और शिक्षकों के बीच किस तरीके का संवाद हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये और यही है, और ज़मीनी हकीकत यही है कि न शिक्षकों का अभिभावक से, न अभिभावक को आपके स्कूल से कुछ वास्ता है। बस डिग्री लेना है, नाम लिखा रहना चाहिए, बेटा जहाँ पढ़ रहा है पढ़ने देना है, बस इतना ही से वास्ता है। इसलिए इस पुण्य काम का कोई मतलब नहीं है। जिसके लिए भी ये आयोजन हुआ है, उस आयोजन का भी कोई मतलब नहीं।